देखिए वंदे भारत ट्रेन से न्यूज नेशन का एक्सक्लूसिव शो। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे देश में। जैसे अभी हम वंदे भारत में बैठे हैं, ये विकास ही है। हमें ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए कि हमें आउट ऑफ इंडिया जाना ही ना पड़े। मोदी ही है। लेडीज लोग हर चीज़ के लिए फ्री रहे। एम्प्लॉयमेंट का इशू है जो काफ़ी ज़्यादा आजकल है। हिंदुस्तान में राम की पूजा नहीं भी तो कहाँ बोली। कॉमन मैन के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी और योगी दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सफ़र चुनावी है और आज हमारा रूट है दिल्ली और बनारस के बीच। जी हाँ, वो रूट जो देश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, वो रूट जहाँ का मूड दरअसल हम कहें तो समूचे नॉर्दर्न इंडिया के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। बनारस, जहां से प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या है यूपी के मन में, क्या है यूपी के मुद्दे और किस तरह से जनता इस बार अपने वोट को कास्ट कर रही है, ये जानने के लिए हम वंदे भारत के इस ट्रेन में सवार हैं जो कि यहां से वाराणसी के लिए जा रही है। आइए इस ट्रेन में और कीजिए हमारे साथ सफ़र, जानिए उन मुद्दों को जो इस बार चुनाव में आपको, हमको और सबको कनेक्ट कर रहे हैं। वक्त सुबह का समय है, तमाम हाथों में आप देखें तो अखबार है और अखबार के साथ तमाम वो मुद्दे हैं जिससे होकर आज की तारीख में वोटर गुजर रहा है। तो यहाँ से हम जरा शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ दरअसल उत्तर प्रदेश अपने वोट को कास्ट कर रहा है और किस तरह से इस बार भी निर्णायक भूमिका लोकसभा चुनाव में वो निभाने वाला है। सर, सब शुरुआत आपसे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो अखबार में आप मुद्दे देख रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हाईलाइटेड हैं और आपको लगता है कि पब्लिक को कनेक्ट भी कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो है बेरोज़गारी का मुद्दा है जो अभी है। ये ट्रेन बनारस को जा रही है और बनारस से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। कितना रिफ्लेक्ट करता है कि पीएम का कैंडिडेट बनारस से चुनाव लड़े? वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो विपक्ष में बैठी हुई जो प्रमुख पार्टी है, खासतौर पे कांग्रेस, उसकी सीट और उसका गढ़ भी एक तरह से अमेठी और रायबरेली रहा है। नहीं, मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे देश में। तो इस बारे में तो कुछ कहना ही वो है। तो बनारस से तो मोदी जी ही आएंगे। इन मुद्दों पर आपको लगता है कि यूथ वोट कास्ट करेगा? क्या है, अगर बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए हम ये कहें कि एस्पिरेंट, आप अपनी बातों को करें। अभी भारत की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो मतलब फाइनेंशियली और इकोनॉमी वाइज तो भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है, पर एक एम्प्लॉयमेंट का इशू है जो काफ़ी ज़्यादा आजकल है। अच्छी जॉब्स जो है वो उसकी काफ़ी कमी है देश में। तो वही मेरे हिसाब से यूथ का वोट उसी तरफ जाएगा। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर रोज़गार के मुद्दे पे कोई बात नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ पर विकास, जैसे अभी हम वंदे भारत में बैठे हैं, ये विकास ही है जिसके लिए हम कम समय में हम इसको यात्रा तय करते हैं। भाई साहब, आपके पास आता हूँ जरा। आप भी कुछ अखबार के मुद्दों से होते हुए गुजर रहे हैं और यहाँ भी अखबार है मैडम के पास, बिल्कुल महिला फर्स्ट तो करना ही पड़ेगा। ये बताइए, महिलाओं के लिए चुनाव कितना है? एक्चुअली हम लोग तो सूरत से हैं, गुजरात। तो हमारा तो आपको गुजरात का तो पता ही है। हमारे वहाँ तो मतलब डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, तो बीजेपी का है हमारा वहाँ। गुजरात के मोदी जी हैं और मैम उनको रिलेट कर रही हैं। चुनाव वो वाराणसी से लड़ रहे हैं जहाँ आप जा रहे हैं। तो ये गुजरात और यूपी का कनेक्शन जो है वो कैसा दिख रहा है पिछले 10 साल से आपको? वाराणसी में तो काफ़ी डेवलपमेंट हम लोगों ने सुना है, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली। तो देखते हैं, होप्स हो कि काफ़ी अच्छा हुआ होगा। इस चुनाव में क्या फैक्टर्स आपको लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बनारस में भी खास तौर पर? इस चुनाव में क्या मोदी ही जीतेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं जीत सकता। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया उन्होंने, मोदी जी ने, बीजेपी, और यहाँ पे बाबा जी का ज़्यादा बोलबाला है। तो जोर किसका ज़्यादा है, मोदी का या योगी का यूपी में? नहीं, दोनों का है। डबल इंजन है। विपक्ष को क्या रेट देते हैं, कहाँ पर खड़ा है विपक्ष को? तो मैं 0 देता हूँ, साफ। बिल्कुल ही आपने नकार दिया। आप क्या कहते हैं साहब? ये तो कह रहे हैं विपक्ष बिल्कुल 0 है यूपी में।
नहीं, आपने एक सवाल पूछा था कि बनारस में क्या बदलाव आया है, तो मैं आपको कुछ साल पहले, क्योंकि मैं बनारस में ही पैदा हुआ हूँ, तो एक काशी विश्वनाथ ट्रेन है, अगर आपने सुना हो, विच स्टार्ट एट 1 बजे स्टार्ट होता है और वो नेक्स्ट डे 4 बजे पहुँचता है, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 16 to 17 आवर्स। और हम आज वंदे भारत से जा रहे हैं, वी स्टार्टेड एट अराउंड 6 o'clock एंड वी वुड वी रीच अराउंड 1:30 or 2 o'clock, तो अनदर 7-8 घंटे में हम बनारस पहुँच जाएंगे। तो यही बनारस का बदलाव हुआ है, यही हमारे देश का भी बदलाव हुआ है कि जो चीज़ें हम 24 घंटे 20 घंटे 24 घंटे में मिलती थी, वो आज चीज़ें हम 7-8 घंटे में अचीव कर लेंगे। के अलावा कोई कर नहीं सकता है। जो मोदी ने बदलाव किया, हम तो पूरा तीर्थ भारत भ्रमण करते हैं। पहले मैं सोचती थी कि गुजरात जैसा हम लोगों का भी, जब मैं गुजरात में 18 साल पहले गई थी तो फल वाला बोला, मैडम चिंता मत करो, ये गुजरात है, जो है 9 बजे निकली जब वहाँ सोमनाथ में। तो मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता किसी भी मामले में। महाराज जी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोदी ही है। क्या लगता है आपको कि ऐसा फैक्टर है जो इस इलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करने वाला है? सिर्फ डेवलपमेंट का फैक्टर या बेरोजगारी है, महंगाई है? नहीं जी, डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। तो और बेरोज़गारी वगैरह तो ये तो देखिए इन्होंने बताया, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तो हमें खुद सर्च भी करनी पड़ती है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ करने जाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको लगता है हमारे चुनाव में एजुकेशन कोई फैक्टर होता है? अपने यहाँ कोई फैक्टर नहीं, अपने यहाँ बिल्कुल फैक्टर नहीं है। एक्चुअली आप उसके दम पे ना वोट्स, ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला गेम उस पे हो ही नहीं पाएगा, ना उस पे हो पाएगा ना एम्प्लॉयमेंट पे हो पाएगा, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं है। आप एजुकेशन अगर ठीक नहीं कर सकते तो फिर वो जो वोट दे रहा है, जो कल जाके वोट देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस बेस पे वोट देना है या फिर मेरे राइट्स क्या हैं और इनसे मैं क्या क्या डिमांड कर सकता हूँ। बहुत सही सवाल आपने किया कि अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगा और मैच्योर्ड अगर पब्लिक नहीं होगी तो वो सही सवाल नहीं कर पाएगी। आपको लगता है कि कास्ट जैसे फैक्टर से निकलकर हमें डेवलपमेंट और साथ ही इन मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए जो ग्रोथ को अचीव कर सके? जी बिल्कुल करनी चाहिए, और चीज़ों पे काम हो भी रहा है मेरे ख्याल से। जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी में भी चेंज लेके आई थी सरकार, वो टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट होने में हर जगह। नए एम्स भी, नए हमारे IITs खुल रहे हैं, NITs भी खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ काम चल रहा है धीरे धीरे। अब टाइम तो लगता है इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में और चीज़ों में। आप बनारस से हैं? कहाँ से हैं आप? तमिलनाडु। तमिलनाडु से हैं, वाराणसी जा रहे हैं? या क्या आपको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं आपके अपने स्टेट में और? यह सब कुछ ये राज्य है। सब कुछ अच्छा है। क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है? द रोड, मेट्रो, एवरीथिंग। साउथ में तो ऐसा सोचते हैं कि नॉर्थ बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट दिख रहा है। नो यार, बहुत डेवलपमेंट है। मोदी होना वेरी गुड। वेरी गुड, यस। आप कहाँ से हैं? हम एक्चुअली बिहार से हैं, बक्सर से, बट हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं। अच्छा। तो अभी फंक्शन से नहीं जा रहे हैं बक्सर। तो गाज़ियाबाद की जब हम बात करते हैं, दरअसल यूपी का ऐसा ज़िला जिस पर कई सीरियल बन गई, फिल्में बन गई और उसका क्राइम किसी दौर में हम कहें तो रिकॉर्ड बना रहा था। अब कैसे चेंज आप दिखता है और क्या लगता है आपको कि यूपी इस बार क्या करने वाला है? सर बेसिकली जो भी हमने पहले अपने जब से जनरेशन्स में हमने देखा है, तो जो इंडिया थी, जो डेवलपमेंट थी, या इरिस्पेक्टिव ऑफ तो फैक्ट था थी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या चोरी या कुछ भी फैक्टर जो था। और अभी पिछले 10 ईयर्स में जब से योगी जी आए या मोदी जी आए, तो डेवलपमेंट तो दिख रहा है। सर बेसिकली जो मैंने रियलाइज़ किया, मुकाबला तो कुछ है नहीं। मुकाबला सिंधन पार्टी का ही है, जो मोदी का ही है, और वही ड्राइव करेंगे। कैसा चुनाव आपको दिखाई दे रहा है? मीठा दिखाई दे रहा है, खट्टा दिखाई दे रहा है, फीका दिखाई दे रहा है? नहीं, चुनाव में तो सारे रस हैं, मीठा खट्टा सब कुछ है। और चुनाव जहाँ तक जाएगा तो जनता समझदार है, विकास के तरफ ही जाएगा। अगर जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। तो आपको लगता है यूपी के लोग अब नहीं चाहते कि मुंबई में जाके भैया कहलाएं, अपने स्टेट में जॉब पाएं? एग्जैक्टली मैं यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम जहाँ पर है वहाँ पे रखें। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो डिफरेंट स्टेट में है, तो अगर हमारे स्टेट में ही कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो बहुत सही है। बट देयर इज़ डेवलपमेंट, वी कैन से दैट कि डेवलपमेंट हर जगह है। इतने साल में इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है, तो देयर इज़ सम फैक्टर। एंड हम कहीं पे भी रहते तो हम प्राउडली कहते हैं कि येस हम यूपी से हैं। अभी आपने पीछे पूछा कि मुंबई में जा कर के भैया कहलाना अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों नहीं कहलाना अच्छा लगेगा? भैया हैं, पहले भैया थे जो दब के रह रहे थे, आज भैया हैं जो राज करेंगे। आपको क्या लगता है चुनाव में?
मोदी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? उन्होंने विकास किया है। क्या मांग करेंगी अगली सरकार क्या आपको दे, जनता को क्या दे? हर चीज़ में छूट मिले, लेडीज़ लोग हर चीज़ के लिए फ्री रहे। बिल्कुल ये तो बहुत बड़े फ्रीबीज का मसला है। आप बताइए सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को दरअसल चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है या उसकी बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में राम की पूजा नहीं हुई तो कहाँ हुई बोली? सभी लोग चाहते हैं, ज़्यादातर हिंदू यही चाहते हैं कि राम मंदिर जिन्होंने बनाया है, मोदी जी ने आगे बनाया है और बहुत काम किए मोदी जी ने। अब लोगों को नहीं दिखता इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। और सबसे पहले हमें अपना देश चाहिए, देश होगा तो हमें। अब जैसे राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ये तो हमारा अधिकार है। अगर हम इसको ले सकते हैं, चाहे आसानी से लें चाहे कैसे भी लें, लेकिन लेना हमारा अधिकार है। क्योंकि हम अपने देश में ही नहीं ले सकते तो फिर हम पे लानत रहेगी। मेरा मानना तो यही है। एक सवाल आपसे पूछूंगा कि इस चुनाव में बतौर महिला आप क्या देखती हैं, क्या कुछ होना चाहिए? एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब हमारे बीइंग माय सिस्टर शी वो जर्मनी में अब गई है पढ़ने के लिए, ये अभी आई है 4 दिन पहले जर्मनी से। सो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए कि हमें आउट ऑफ इंडिया जाना ही ना पड़े। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। नौकरियाँ हैं नहीं, बस अब सर्वाइवल, दैट्स इट। या फिर बाहर निकल जाओ, आप बाहर निकल के चाहे ऊबर चलाओ, चाहे अपना जो काम पढ़ाई करिए वो कर लो। मतलब इट्स टोटली अप टू यू ओनली। कोई उनको क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब दे आर कंफर्टेबल, दे आर गेटिंग पेड, दे डोंट पे टैक्सेस, दे गेट सो मेनी थिंग्स विच आर फ्री। कॉमन मैन के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। मोदी और योगी दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के लिए, पूरे यूपी के लिए हो, चाहे बनारस के लिए हो, क्योंकि मैं प्रॉपर बनारस की हूँ और मैं बहुत इस चीज़ से एग्री करती हूँ। तो विकास तय करता है चुनाव को, ये एक अच्छी बात है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर रहा है। और इसी के साथ हम आपको दरअसल छोड़ जा रहे हैं इन मुद्दों के बीच जो यूपी सोचता है, उन मुद्दों के बीच जो दरअसल चुनाव में एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं।